पत्रिका में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अमित श्रीवास्तव। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को नहीं कुछ मिलता जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। जी हाँ दोस्तों, ये पंक्तियाँ बिल्कुल सटीक बैठती हैं एक ऐसी लड़की पे जो 3 माह की आयु से ही थैलेसीमिया रोग से पीड़ित है और प्रत्येक 15 दिन पे उसके शरीर का रक्त बदल दिया जाता है। इन तमाम तकलीफ़ों के बाद, इन तमाम विपरीत परिस्थितियों के बाद भी उस लड़की ने हिम्मत नहीं हारी और अपने साहस, अपने धैर्य और अपने संयम पे आज वह अपनी मंजिल के करीब है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्निग्धा चटर्जी की। स्निग्धा वर्तमान समय में बीएड कर रही हैं, एमकॉम कर चुकी हैं और वो प्रदेश की थैलेसीमिया मरीज के रूप में पहली ऐसी लड़की है जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया है। आज स्निग्धा हमारे साथ हैं और उनकी कहानी हम उनकी जुबानी सुनते हैं। स्निग्धा, पत्रिका में आपका स्वागत है। आप बचपन से ही थैलेसीमिया बीमारी से जूझ रही हैं। दर्शकों को ये बताइए कि किस तरीके का रहा जीवन आपका, क्या संघर्ष किए, इसके बारे में आप दर्शकों को बताइए। सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं स्निग्धा चटर्जी थैलेसीमिया मेजर पेशेंट हूँ और जब मैं 3 महीने की थी तभी से मुझे थैलेसीमिया बीमारी का पता चला। अभी मैं बीएड कर रही हूँ। मैंने 2020 में एमकॉम कंप्लीट कर लिया और नेट क्वालिफाई किया है 2020 में। और मेरा सपना है आगे कि खुद के पैर पे खड़े होना है और आगे जितने भी लोग हैं जो ज़रूरतमंद हैं उनकी मदद करना है किसी भी रूप में। तो बस मेरा यही एक सपना है। और दूसरी रही मेरी संघर्ष की बात, तो मेरी लाइफ किसी भी थैलेसीमिया पेशेंट की लाइफ एक संघर्ष भरी ही है, स्ट्रगल है। ऑल थ्रू द लाइफ सब स्ट्रगल रहता है थैलेसीमिया पेशेंट्स को। उनको हर 15 दिन पे ब्लड चढ़वाने की ज़रूरत पड़ती है। हर 15 दिन पे उन लोग को 2 लोगों का खून चढ़ जाता है और जो सुई लगना और ये अलग दर्द तो सहना ही पड़ता है पूरी ज़िंदगी। जब स्टार्टिंग में क्या था कि जब स्कूल में थे तो थोड़ा ये चीज़ें बताने में थोड़ा लगता था, डर सा लगता था, क्योंकि बचपना था उस टाइम, सभी में बचपना था। किसी को लगता हो सकता है टचेबल डिजीज़ है या ऐसा कुछ, तो उस टाइम डर लगता था बताने में। स्कूलिंग में तो उतना ओपन नहीं हुए अपने डिजीज़ को लेके। लेकिन फिर जब ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में आए तब जैसे एक पता चला कि नहीं, अगर हम बोल भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लोगों का सपोर्ट मिलना है। और यहीं से एमकॉम जब मैंने डीडीयू से यूनिवर्सिटी से किया, यूनिवर्सिटी से जब मैंने एडमिशन लिया मास्टर्स का, उस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। मेरे सभी प्रोफेसर्स का बहुत सपोर्ट मुझे मिला और मेरे दोस्तों का मुझे बहुत सपोर्ट मिला। वहाँ पे मैं ओपनली अपने बारे में बात किया मैंने और सब अपने बीमारी के बारे में अपने बारे में बताया। तो वो लोग खुद मतलब अपने तरफ से उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और हर तरीके से उन्होंने मेरे लिए स्टैंड लिया। और तब से मुझे एक अलग मोटिवेशन मिल गया कि ये जो भी मेरा एक रास्ता शुरू हुआ मेरी बीमारी के बारे में बोलने का, वो यूनिवर्सिटी से ही शुरू हुआ। एमकॉम जब मैं कर रही थी कॉमर्स डिपार्टमेंट से, तो वहीं से ये मेरा एक रास्ता खुला कि मैं अपनी बीमारी के बारे में जितना बताऊंगी लोग अवेयर भी होंगे और किसी न किसी को मेरी बीमारी से मेरे इस चीज़ों से हो सकता है इंस्पायर भी हो, और एक्चुअली बहुत लोग इंस्पायर भी हुए हैं। स्निग्धा, प्रत्येक 15 दिन पे आपका ब्लड चेंज होता है और इस दौरान आपने इसके साथ आपकी पढ़ाई भी आपने जारी रखी है, अपनी पढ़ाई भी। कैसे आप पढ़ाई और इन सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करती हैं? क्या समस्या आती है, क्या तकलीफ आती है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो जब मैं छोटी थी, जैसे अगर मैं प्राइमरी की अगर बात करूं तो उस टाइम पे तो खैर बचपना रहता था, खेलने कूदने में ज़्यादा इंटरेस्ट आता था। तो जब स्कूल में भी दोस्त लोग खेलते थे तो मेरी तबीयत बहुत जल्दी ख़राब हो जाती थी। तो हमको लगता था क्यों हम ही हैं जो इतना जल्दी मेरी तबीयत ख़राब हो जा रही है, हम खेल नहीं पा रहे हैं। तो प्राइमरी से लेके बचपना जब तक रहा है तो ये बहुत स्ट्रगल मैंने किया है कि हम जैसे प्रॉपर एक नॉर्मल की तरह नहीं, सर दर्द हो जाना गर्मी की वजह से, ये सब दिक्कतें हो जाना। और प्राइमरी में एक्चुअली तो मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई है। और फिर आगे अगर मैं 10th की बात करूँ तो पढ़ाई को लेके
उस टाइम पे क्या होता था कि जब 15 डेज का जो टाइम हमारा होता है उसमें से भी समझ लीजिए 7 to 10 डेज जो होते हैं, 7 डेज से लेके 10 डेज तक जो होते हैं वो अच्छे से होते हैं कि हाँ मतलब एक हम लोग बैठ के आराम से पढ़ सकते हैं। उसके बाद इतने वीकनेस वाले दिन वीकनेस हो जाती है, तो वो चीज़ थोड़ा स्ट्रगल होता है पढ़ने में उस टाइम पे। तो जब भी हम लोग का एग्ज़ाम आता है, जैसे मेरा को जब भी एग्ज़ाम आता था तो फिर उस टाइम पे हम लोग को डेट देखनी होती थी, नहीं इतने से इतने पे डेट लेनी होगी तब हम अच्छे से पढ़ पाएंगे, उसकी तैयारी कर पाएंगे। ऐसे ही बोर्ड्स एग्ज़ाम में भी मैंने 2 बार डेट लिया है, उसमें मैनेज किया है कि नहीं इस टाइम पे डेट लेंगे तो फिर हम अच्छे से पढ़ पाएंगे। और वही 10th में मेरा 81% आया था। फिर 12th की बात अगर मैं करूं तो 12th में भी यही चीज़ हुआ था कि मुझे बस ये डर लगता रहता था कि कहीं एग्ज़ाम में कोई तबीयत ना ख़राब हो जाए, या मैं 3 घंटे का पेपर वहाँ प्रॉपर इतना पेपर मैं इतना देर तक बैठ के दे पाऊँगी कि नहीं, मुझे यही टेंशन। और एक्चुअली ग्रेजुएशन के टाइम में जब मुझे याद है कि मेरा बिजनेस एनवायरनमेंट का एग्ज़ाम था, उस टाइम पे मेरे साथ ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि मुझे अचानक से बहुत तेज़ सर दर्द होने लगा। और हम लोग की बीमारी में ये चीज़ होता है कि हम लोग को गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है और सर दर्द की दिक्कत और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पेन बहुत ज़्यादा होता है। तो उस टाइम अचानक से मैं पेपर दे ही रही थी, तब तक अचानक से सर दर्द होने लगा बहुत ज़्यादा। और उस टाइम मैं और टेंशन में आ गई कि अभी तो पूरा पेपर मुझे लिखना है, मैं क्या करूँगी। लेकिन खैर किसी तरह वो टाइम बीत गया और फिर मेरा आया पोस्ट ग्रेजुएशन में मेरा रहा बहुत अच्छा, हम लोग का माहौल मिला तो सब चीज़ें सही रही। तो ऐसे ही स्ट्रगल लाइफ में चलता रहा कि हाँ जैसे हर एक टाइम पे हम लोग का टाइम फिक्स ही हो जाता है एक तरीके से 15 डेज का। और उस 15 डेज में ही हम लोग को ध्यान देना रहता है, उसमें हमें अपनी पढ़ाई भी करनी रहती है, कुछ अलग अपना फन डे रहा वो भी उसी में मैनेज करना, ब्लड का ग्रुप। इसीलिए बहुत ज़्यादा अगर हम लोग सोचें कि हम लोग कहीं पेरेंट्स के गाइडेंस के अलावा कहीं और चले जाए तो वो चीज़ थोड़ी मुश्किल हो जाती है। लोग थैलेसीमिया पेशेंट फिर भी मैनेज करते हैं, बट मुश्किल भी होता है कि पेरेंट्स के गाइडेंस के अलावा कहीं और हम लोग जा सकें, क्योंकि इतना फिक्स टाइम हम लोग का होता है कि 15 डेज पे ब्लड चढ़वाना ही चढ़वाना है, उसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। तो बस ये स्ट्रगल रहा है। स्निग्धा, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एक बार या 2 बार असफल होने में टूट जाते हैं और वो बहुत जल्द कभी डिप्रेशन में चले जाते हैं और बहुत सारे ऐसे कदम उठाने लगते हैं कि जो उनको नहीं उठाना चाहिए। आप लगातार 25 सालों से संघर्ष कर रही हैं, ऐसे लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी जो बहुत जल्दी लाइफ में निराश हो जाते हैं? देखिए, जो बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाते हैं, बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं, उनके लिए उनसे मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप इतना निराश, पहली बात तो आप अगर अपनी सिचुएशन देखिए और उन लोग की सिचुएशन देखिए जो आपसे और विपरीत आपसे और डिफ़िकल्ट कंडीशन में है, आपसे और बुरी सिचुएशन में है, वो लोग कैसे निखर के आ रहे हैं, वो लोग कैसे अपने को आगे बढ़ा रहे हैं। मेरा तो मोटिवेशन यही रहता है, मैं अपने को देखती हूँ फिर भी मैं दूसरों को देखी जो एकदम विकलांग होते हैं, जिनका हाथ नहीं होता, आँख नहीं होता, पैर नहीं होता, लेकिन वो लोग भी इतना ब्रिलियंटली चीज़ों का हैंडल करते हैं। उन लोगों को देख के मैं खुद को मोटिवेट करती हूँ अपने मेरे से और जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में लोग हैं। तो मैं भी एक नॉर्मल पर्सन को यही बोलूँगी कि जो आपसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन में लोग हैं, आपसे ज़्यादा मुसीबत में लोग झेल के फिर भी ऊपर आ रहे हैं, आप उनको देखिए, अपने आप वो मोटिवेशन आपको खुद मिल जाएगा कि वो कर सकता है या वो कर सकती है, तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। स्निग्धा, भविष्य के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और पत्रिका से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हमारे साथ हैं स्निग्धा के पिताजी सनत कुमार चटर्जी जी, और इनसे जानते हैं कि बचपन से अभी तक इलाज के दौरान क्या संघर्ष करना पड़ा, ये सारी चीज़ें ही बताएंगे। स्वागत है आपका जी। क्या स्निग्धा को 3 माह से ही थैलेसीमिया है और अभी तक उपचार में और जीवन में क्या संघर्ष रहा, इसके बारे में थोड़ा बताएं। स्निग्धा को जब ये 3 माह की थी तो इनको फीवर शुरू हुआ, वो उतर नहीं रहा था। तो उसके बाद फिर डॉक्टर और जांच और फाइनली जो है पीजीआई में जाके ये चीज़ पता चली कि थैलेसीमिया मेजर एक बीमारी होती है जो आपकी बच्ची को है। ये माँ बाप कैरियर होने की वजह से बच्ची मेजर थैलेसीमिया पेशेंट होती है। और फिर डॉक्टर्स ने बताया उस समय कि इसका अभी फिलहाल कोई इलाज नहीं है। और उस समय डॉक्टर्स ने बताया कि
15-16 साल मैक्सिमम इस पेशेंट की एज होती है। जी जी लेकिन जब तक बच्चा सर्वाइव करेगा इसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन रेगुलर देना पड़ेगा। जी जी तो उसके बाद से उस समय तो थैलेसीमिया मेजर का नाम हम लोग जानते भी नहीं थे। जी जी उसके बाद फिर पीजीआई में मेडिकल जेनेटिक्स में जाना शुरू किए। उसके बाद एक रूटीन बनता शुरू हुआ और ब्लड चढ़वाना शुरू किया। बहुत सारी दिक्कतें परेशानियाँ, एक समय फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कैसे कैसे मैनेज करना है। 15 दिन में जाना ही जाना है, खाना मत खाइए हाँ। लेकिन ब्लड चढ़वाइए बच्चे को। बिल्कुल हाँ, तो ये परिस्थिति रही और किसी तरीके से बाकी ऊपर वाले के आशीर्वाद से चीज़ें सही होती चली गई और पीजीआई में ब्लड चढ़ना शुरू हुआ। और ब्लड चढ़ने के बाद धीरे धीरे फिर एक कंडीशन और पता चली कि ये जो मल्टीपल जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है थैलेसीमिक पेशेंट को, उससे क्या होता है कि एक्स्ट्रा आयरन की ओवरलोडिंग हो जाती है इन पेशेंट्स के शरीर के अंदर। जी जी तो उसके लिए आयरन चिलेशन थेरेपी चलानी पड़ती है। जी जी और वो बहुत ज़्यादा महंगा और बहुत कष्टदायक भी होता है क्योंकि उसमें सिरिंज वगैरह का इस्तेमाल होता है। जी जी तो फिलहाल 2016 तक तो किसी तरीके से दवा का ही मैंने, क्योंकि अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन थैलेसीमिया पेशेंट के अंदर और आयरन चिलेशन थेरेपी दोनों साथ साथ चलना बहुत ही जरूरी होता है। जी जी ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराया और आयरन चिलेशन थेरेपी नहीं कराया तो भी बच्चा नहीं बचेगा। और सिर्फ आयरन चिलेशन थेरेपी कराने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो इस तरीके से किसी तरीके से मैनेज करते रहे। फिर 2016 में भारत सरकार ने इसका संज्ञान लिया और थैलेसीमिया को विकलांगता की श्रेणी में शामिल किया गया 2016 के बाद। जी जी तो 2017 के बाद धीरे धीरे बाकी सरकारी अस्पतालों में इनके मुफ्त इलाज और मुफ्त दवाइयों की व्यवस्था शुरू हो गई, जिसकी वजह से हम लोग काफ़ी ज़्यादा अपने बच्चे को बचाने में सफल हुए, जिसमें सरकार काफ़ी मदद रही। जी जी बात करने के लिए धन्यवाद आपका। हाँ सर। हमारे साथ हैं स्निग्धा की माताजी निधि मिश्रा जी, और इनसे हम जानते हैं कि कैसे परवरिश की इन्होंने, क्या समस्याएं हुई हैं, कैसा रहा एक संघर्ष इनका, इसके बारे में। स्वागत है आपका, बताएं इसके बारे में कुछ, कैसा रहा आपका एक संघर्ष। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जब ये वैसे तो इसको 3 महीने में पीजीआई में पता चला, लेकिन 1.5 महीने से इसकी तबीयत खराब चल रही थी और उसी समय मैं भी स्ट्रगल कर रही थी अपनी पढ़ाई को लेके और जॉब को लेके। तो मेरा बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम था और इसकी भी तबीयत गड़बड़ थी। तो मेरे ये है कि मेरे मायके वालों ने बहुत सपोर्ट किया कि नहीं तुम एग्ज़ाम दो, एंट्रेंस एग्ज़ाम दो, हो सकता है सिलेक्शन हो जाए तुम्हारा। खैर किसी तरह दिए हो भी गया, मेरा बीएड भी कर ली। बीएड में फिर दिक्कत ये था कि क्या ये सिचुएशन आ रही थी कि हम इसको टीचिंग हमारा होता था तो कैसे, तो वहाँ पर हमारे क्लासमेट्स ने बहुत सहयोग किया था, इसको देखते थे, फिर हम जाके क्लास अटेंड करते थे। तो वहाँ पर ये सब रहा। फिर उसके बाद हम लोग गोंडा चले गए, मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग वहाँ पर हो गई, ये फार्मा में थे उस समय। तो वहाँ पर कुछ दिन करते करते थोड़ा सा ये भी डिमोटिवेट हो जाते थे। तो एक बार को हम लोग को ऐसा लगा कि जब आयरन चिलेशन वाला स्टार्ट करना है कि कुछ ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद इन लोग की आयरन की दिक्कत आने लगती है। तो हम लोगों ने सोचा कि इसका जो है अब ये लाइफ लॉन्ग चलेगा, कितना हम लोग कैसे मैनेज करेंगे। तो हम लोगों ने ब्लड ट्रांसफ्यूजन को एक बार को ये लगा कि नहीं चढ़वाते हैं, मतलब सरेंडर करने लगे हम लोग। 2 महीना बीता, उसके बाद इसकी हालत एकदम बिगड़ने लगी, बिल्कुल ऐसे ही पड़ी रहती थी, ना हंसना ना खेलना, बहुत छोटी थी उस समय। तो खैर फिर हम लोग से देखा नहीं गया, सब पास के लोग भी बोलने लगे कि नहीं तुमको ऐसे नहीं करना चाहिए। खैर हम लोग फिर गोरखपुर आए और गोंडा में चुकी थी, हम लोग ये सोचते थे कि हम लोग गोरखपुर आ जाएं, यहाँ से डायरेक्ट फिर पीजीआई लखनऊ के लिए ट्रेन वगैरह की सुविधा थी अच्छी। तो हम लोग यहाँ पर आ गए इसको लेके। फिर यहाँ पर जो है इसको 2-3 महीने का गैप हो गया था, तो गोरखपुर में यहाँ पर ट्रांसफ्यूजन हुआ। तो इसी तरह का कई बार स्ट्रगल होता रहा। ये था कि हम तो खैर लगातार डटे रहते थे, लेकिन मेरे हस्बैंड ही थोड़ा सा निराश हो जाते थे बीच बीच में कि कैसे होगा। उसी समय हमारा भी स्ट्रगल चल रहा था पढ़ाई का। खैर घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया था हमें भी, इसको भी। और चूंकि रेलवे स्कूल में मेरी माता जी भी टीचर थी, तो ये था कि ऐसी जगह पे इसको भेजना है जहाँ पर परिचित लोग रहें, कोई ऐसी दिक्कत ना हो। तो हम लोग यहाँ पर इसका एडमिशन कराए प्राइमरी सेक्शन में। फिर खैर इसने जब ये खुद आ
आगे आई, जब बड़ी होके खुद इसने जो है अपने को साबित करने की कोशिश की, तो हम लोग को भी एक बल मिला उससे। तो हम लोग को भी मोटिवेशन मिला कि नहीं, जब ये खुद से कर रही है। और एक बार को ये भी मैं बताना चाहूंगी कि जैसे जब ये स्कूलिंग थी इसकी, तो लोग बहुत नेग्लेक्ट करते थे इसको, बहुत नेग्लेक्ट करते थे। फ्रेंड्स नहीं जल्दी इसका सपोर्ट करती थी। कई बार हमें बहुत खराब लगा कि तुमको जब इस तरह से छुआछूत करती है, ये करती है, तो तुम मत दोस्ती रखा करो, या तो तुम अपने को ऐसा प्रूफ करो कि तुम मतलब लोग तुमको पूछे ऐसे करते। तो हो सकता है इसके दिमाग में वही चीज आ गई हो, तो उसी तरह से इसने बहुत मेहनत किया और आज इस जगह पे पहुंची है। और हमेशा कभी भी हम इसको ये जाहिर नहीं होने दिए कि तुम बीमार रहती हो या तुमको ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। ये स्कूटी से कॉलेज जाना, सब करना, सब चीज नॉर्मल आदमी की तरह करती है। बल्कि हम ही को अब इस समय कभी निराशा होती है तो ये हमको मोटिवेट करती है, मम्मी ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करके। कभी कभी तो ये लगता था इसकी छोटी बहन है, हमारे घर में मम्मी ऐसी क्यों प्रॉब्लम होती है, हमारे घर में क्यों, दीदी को ही मेरे क्यों ऐसी है। खैर जब वो बड़ी हो गई तो सारी चीजें वो समझने लग गई। तो इस तरह से हम लोग का जीवन वो हुआ। जी, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।